नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी किक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम बोले, बीजेपी ने हमारी योजनाओं को रेवड़ियां बताकर जनता की बेइज्जती की। देश भर में राजस्थान महंगाई में नंबर 1, सब्जी किराना के दामों में तेजी। मथुरा के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। राजस्थान कांग्रेस का संकल्प पत्र अभियान, बीकानेर में कवायद तेज। और पीएम मोदी ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम अशोक गहलोत ने फ्री राशन किट योजना के लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ियां बताकर लाभार्थी आम लोगों को बेइज्जती कर रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 50,000 वॉलंटियर्स भर्ती का भी ऐलान किया। फ्री राशन किट योजना की लॉन्चिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जिलों में चुनिंदा लोगों से बातचीत की। सीएम ने गंगानगर जिले में सातुल शहर की रहने वाली कृष्णा देवी से वीसी के जरिए लंबी बातचीत की। कृष्णा देवी ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना में हवाई जहाज में बैठकर नेपाल के काठमांडू में जाकर आई। हम जिस प्लेन के पास में भी नहीं खड़े हो सकते थे, उसमें बैठने का मौका मिला। इससे वो बहुत खुश हैं। देश भर में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच राजस्थान में जुलाई महीने में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में जुलाई माह में महंगाई दर 9.66% पहुंच गया है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर 9.16% महंगाई दर के साथ झारखंड और तीसरे नंबर पर 9% के साथ तमिलनाडु है। इसके लिए सब्जियों और किराना के बढ़ते दामों को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह आंकड़े एनएसओ ने सोमवार को जारी किए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्ती पर बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। बुधवार को रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर बुलडोजर कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता याकूब ने कहा कि वहां पर 100 घरों को गिराया जा चुका है, 70-80 घर बचे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते के बाद होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में अब कांग्रेस और उनके नेता ग्राउंड पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही संकल्प पत्र अभियान के साथ अपनी उम्मीदवारी और ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्णपाल सिंह के बेटे नगेंद्र पाल सिंह ने बीकानेर पूर्व विधानसभा से संकल्प पत्र अभियान को चलाते हुए महज 3 दिन में 1151 लोगों को पार्टी से जोड़ते हुए एक कार्यक्रम किया। इसमें राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रबुद्धजनों ने आगामी विधानसभा चुनाव में नगेंद्र पाल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बुधवार को केजरीवाल 55 वर्ष के हो गए। आप संयोजक व सीएम केजरीवाल को एलजी वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी। वहीं केजरीवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने पूर्व ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई। जवाब में केजरीवाल ने भी धन्यवाद लिखा है। यूपी के बरनावा आश्रम में पैरोल पर आए राम रहीम ने मंगलवार को अपना 56वां जन्मदिन मनाया। राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। इसके बाद तिरंगे को सलाम किया। वहीं राम रहीम को जर्मन की यूनिवर्सिटी ने वैदिक मेडिसिन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी। साथ ही हनीप्रीत को यूनिवर्सिटी ने 157 सामाजिक भलाई के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। यूनिवर्सिटी ने हरियाणा में वैदिक मेडिसिन पर रिसर्च करने के लिए कोई रिसर्च केंद्र बनाने का भी अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फिर शामिल होने के सवाल पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अभी इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है, वक्त आने पर वे बात करेंगे। ये बात उन्होंने विशाखापट्टनम में विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान कही। आंध्र प्रदेश मेरी प्राथमिकता 2024 चुनाव पर बात करते हुए नायडू ने कहा कि मेरी प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस प्री परीक्षा 2023 के तहत फॉर्म में आवश्यक संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी गुरुवार से आवेदन में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को 26 अगस्त तक ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। जैन समाज में 5 माह का चातुर्मास मनाया जा रहा है। इस बार पर्युषण पर्व 2 बार मनाया जाएगा। श्वेतांबर धर्मावलंबी पहला पर्युषण पर्व 20 अगस्त तक और दूसरे पर्युषण 12 से 19 सितंबर के बीच मनाएंगे। अधिक मास के कारण ये संयोग 12 साल बाद बन रहा है। अजमेर में विद्यासागर तपोवन, पंचायत छोटा धड़ा नसिया, पाल बीछला स्थित दादाबाड़ी में चातुर्मास और धार्मिक कार्यक्रम जारी है।
दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के पर्युषण पर्व के तहत 24 सितंबर को सुगंध दशमी और 30 सितंबर को क्षमावणी पर्व मनाया जाएगा। राजस्थान में तीसरी वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने के लिए रेलवे अब नई दिल्ली से सिग्नल का इंतजार कर रहा है। असल में पहले ये ट्रेन 15 अगस्त से शुरू करने जा रहे थे, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, जिससे ट्रेन शुरू नहीं हो पाई। उदयपुर से जयपुर के बीच प्रस्तावित इस वंदे भारत ट्रेन के रैक चेन्नई से उदयपुर लाने और उसके बाद उदयपुर जयपुर के ट्रेन का ट्रायल तेजी से किया। अब सिर्फ रेलवे बोर्ड की मंजूरी आते ही ट्रेन शुरू की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 2008 से प्रदेश के 33 जिलों में हो रही है। प्रदेश के बदले भौगोलिक नक्शे के बाद अब 2024 की मुख्य परीक्षाएं प्रदेश के 50 जिलों में होंगी। बोर्ड को अब इसी हिसाब से तैयारी करनी है। नए जिलों के अनुसार ही जिलों के कोड भी निर्धारित करने होंगे और नए जिलों के स्कूलों के कोड भी अलग बनाने की कवायद करनी होगी। बोर्ड के वर्ष 2023 की आखिरी परीक्षा 33 जिलों में संपन्न हुई है। इन जिलों के लिए बोर्ड ने 1 से 33 तक के जिला कोड निर्धारित किए हुए हैं। अब नए जिलों के कोड बनेंगे। स्पेन और इटली में हॉलिडे होने के कारण विदेशी मेहमान भारत आए हैं। भारत आने के बाद जैसलमेर में भी घूमने आए हैं। शहर के पर्यटक स्थलों पर विदेशी मेहमानों को देखा जा सकता है। इससे टूरिस्ट बिजनेस भी बढ़ा है। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों विदेशी सैलानियों की रेलम पेल देखी जा रही है। पीले पत्थरों से बनी हवेलियाँ, किले और नक्काशीदार डिज़ाइन विदेशियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। सोनार किला, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली सभी जगह पर इन दिनों विदेशी सैलानियों की भरमार है। टूरिस्ट गाइड महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 2 साल पहले की अपेक्षा सैलानियों की संख्या कम है। राजस्थान नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN हॉस्पिटल के नर्सिंग कर्मचारी विगत 30 दिन से आंदोलनरत हैं। बुधवार को नर्सिंग कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के बाहर 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर गेट मीटिंग की। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी में कर्मचारियों की सेवाएं जारी रही। 25 अगस्त को सभी नर्सिंग कर्मचारी जयपुर में आयोजित महारैली में शामिल होंगे। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि कर्मियों ने बुधवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर हॉस्पिटल के बाहर मीटिंग कर विरोध जताया। कोटा में MA प्रीवियस के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए। MA प्रीवियस के सेमेस्टर 2 का चौथा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। स्टूडेंट करीब 1 घंटे तक दूसरे पेपर का इंतजार करते रहे, फिर आखिर में आंसर शीट को खाली छोड़कर आ गए। स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्राचार्य को लिखित में शिकायत देकर एग्जाम दोबारा करवाने की मांग की है। कोटा यूनिवर्सिटी 14 अगस्त को दूसरी पारी में ये एग्जाम आयोजित किया गया था। स्टूडेंट्स ने बताया कि इस पेपर में सभी 1 से 5 यूनिट आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। एग्जाम में करीब 40 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे। पशु चारे के बढ़ते दाम और प्राकृतिक आपदा से फसलों के उत्पादन में होने वाले नुकसान अब पशुपालकों को कुछ हद तक निजात मिलने लगी है। पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने झुंझुनू जिले में अनुदान पर हाइब्रिड नेपियर घास के प्रदर्शन लगाए हैं। इस घास को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि अन्य हरे चारे की तुलना में इस घास में 55 से 60% ऊर्जा तत्व एवं 8 से 10% प्रोटीन होते हैं। वहीं किसान को भी बार बार निराई गुड़ाई या रासायनिक खाद व कीटनाशकों की भी जरूरत नहीं होती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।